क्लास 10 में थ्योरम 6.1 के बारे में आज डिस्कशन करेंगे। इसे थेल्स थ्योरम भी कहते हैं और बीपीटी भी कहते हैं, बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम। लेट अस सी, if a line is drawn parallel to one side of a triangle to intersect the other two sides in distinct points, the other two sides are divided in the same ratio. इसका मीनिंग है कि if a line is drawn parallel to one side of a triangle to intersect the other two sides in distinct points, एक ट्रायंगल है, उस ट्रायंगल के अंदर अगर कोई साइड है, उस साइड की पैरेलल एक साइड एक लाइन ड्रॉ करते हैं, वो लाइन जो है बाकी की जो दो साइड है उनको एक डिस्टिंक्ट पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है, देन द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। तो बाकी की जो दो साइड जहाँ पर वो पैरेलल लाइन के जो पॉइंट्स हैं जो इंटरसेक्ट हुए थे, तो उनसे जो साइड के जो दो भाग हुए, दो पार्ट्स हुए, उनके जो रेशियोज हैं वो दोनों साइड्स के बराबर होंगे। वी हैव टू प्रूव इट। ओके, नाउ लेट अस प्रूव। इसको प्रूव करने के लिए हम एक ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं, जैसा कि थ्योरम में लिख रखा है उसी के हिसाब से। ठीक है, ए बी सी। ठीक है, और बी सी के पैरेलल में एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं, डी ई। ठीक है, बी सी के पैरेलल लाइन है, ये लाइन ए बी को इंटरसेक्ट कर रही है और ए सी को भी इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक है, सो वी नीड टू प्रूव। आप अपनी नोटबुक में अगर नोट करते हैं तो इसके नीचे शुरू कीजिएगा। मेरे पास बोर्ड में स्पेस की कमी है, इस वजह से मैं इसके बाजू में लिख रहा हूँ। So we need to prove that ये स्टेटमेंट एक लाइन में लिख सकते हैं। तो हमें प्रूव करना है AD अपॉन DB इज इक्वल्स टू AE अपॉन EC। ठीक है, ये प्रूव करना है। ठीक है, डी पर इंटरसेक्ट हुआ पॉइंट, तो इससे दो पार्ट हुए, AD DB, AD ओपन DB कर दिया, और ये यहाँ पे इंटरसेक्ट हुआ ई पॉइंट पर, तो इसका पार्ट हो गया AE और EC, AE अपॉन EC, ये दोनों इक्वल है। ये हमें प्रूव करना है। तो इसको प्रूव करने के लिए थोड़ा बहुत हमें कुछ कंस्ट्रक्शन इस ट्राइंगल में करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसे प्रूव करने के लिए हम सबसे पहले DC को ज्वाइन कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है, इसके बाद में B और E को भी ज्वाइन कर देते हैं। जो हम कर रहे हैं बस उसे लिखना है एंड थोड़ा बहुत मेंशन करना है। जैसे मैंने जो कंस्ट्रक्शन किया, जैसे मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ आपके सामने कि वी ड्रॉ ए ट्राइंगल ABC, देन ड्रॉ। लैंग्वेज इज नॉट इम्पोर्टेंट, मेरी लैंग्वेज भी पत्थर की लकीर नहीं है। ठीक है, बस समथिंग आप जो कर रहे हैं उसे मेंशन करना है। आप अपनी खुद की लैंग्वेज में कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट है जो यहाँ पर आप ये इक्वेशन लिखते हैं, ये आपकी सही होनी चाहिए। ठीक है, ये भी सही लिखेंगे बट इसमें कोई स्टैंडर्ड नहीं है जो लैंग्वेज हम यहाँ पर लिखते हैं। ठीक है, वी ड्रॉ ए ट्राइंगल ABC, देन make DE parallel to BC, DE parallel to BC। ठीक है, एक ट्राइंगल लिया ABC, DE ड्रॉ कर दिया। ठीक है, जो कि BC की पैरेलल है, और अब ज्वाइन क्या किया, ज्वाइन DC, ज्वाइन EB, देन ज्वाइन DC and EB। ठीक है, आप यहाँ तक नोट कर लीजिए। आई नीड टू पॉज दिस वीडियो, मीनवाइल आई एबल टू रफ दिस ब्लैक बोर्ड।
देखिए आगे देखिएगा। अब इसके बाद में सबसे पहले जो पॉइंट डी है, इस डी से एक मैं लाइन ड्रॉ करता हूं और वो लाइन जो होगी वो एसी के परपेंडिकुलर होगी, ठीक है। ठीक है, व्हाटएवर कंस्ट्रक्शन मैं कर रहा हूं आपको सिंपल लैंग्वेज में लिखना है, ठीक है। और इसके बाद में ई से भी एक लाइन ड्रॉ करता हूं जो कि ए बी के परपेंडिकुलर होगी। इसका नाम है एन रख देता हूं, ठीक है। तो देन ड्रॉ डी एम, that is perpendicular to AC and EN, that is perpendicular to AB। इतना कंस्ट्रक्शन हमें करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए प्रूव कैसे करेंगे। सबसे पहले देखिए हमें किसकी नीड है, AD अपॉन DB की। तो अब AD और DB से जो ट्रायंगल बनते हैं वो देखिए कौन से ट्रायंगल बन रहे हैं। AD से जो ट्रायंगल बन रहा है वो है ADE, ठीक है। तो यहां मैं लिखता हूं नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल, अब हमें चाहिए DB। तो यहां पर एक ट्रायंगल जो है ना DBE देखिए बन रहा है। थोड़ा सा मैं इसको चौक से हाईलाइट कर देता हूं, ठीक है, ताकि आपको समझ में आ जाए कौन सा ट्रायंगल मैं ले रहा हूं, ठीक है। तो DBE एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE, ठीक है। तो आप जैसे जानते हैं कि जो ट्रायंगल होता है उसका एरिया होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो सबसे पहले जो ट्रायंगल आपका है ADE, इसमें बेस लेते हैं AD, ठीक है। तो हाफ इंटू AD कर दिया, ठीक है। अब परपेंडिकुलर लाइन कौन सी होगी, देखिए AD के परपेंडिकुलर लाइन जो है वो देखिए यहां से परपेंडिकुलर लाइन जा रही है NE। ट्रायंगल तो इतना ही है ना, तो ये देखिए हम इसकी जो हाइट है वो लेंगे EN, ओके। इसके जो परपेंडिकुलर लाइन है वो हाइट इसी तरह से ली जाती है ट्रायंगल की। अब इसके बाद में है एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE। तो DBE इस ट्रायंगल में भी जो बेस है वो है DB, तो हाफ इंटू DB इंटू, अब इसके बाद में देखिए जो हमारी जो हाइट होगी ना, हाइट तो हमारी यही रहेगी EN, ठीक है। ट्रायंगल इस तरीके से बन रहा है, ठीक है। ऐसे में देखिए जैसे ये इस तरह से शेप मुड़ा हुआ, तो आप सीधा करो तो इस तरीके से ये हाइट बनती है, तो हाइट हमारी EN ही रहेगी, ठीक है। नाउ हाफ से हाफ कैंसिल हो गया, EN से EN कैंसिल हो गया, तो हमारे पास में क्या मिला है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE इज इक्वल टू AD अपॉन DB, ठीक है। इसको मैं कह देता हूं इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। एक बार वापस आपको एक्सप्लेन करता हूं, ये मैंने क्यों किया है,
बिकॉज मुझे प्रूव करना है AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC। तो इसके लिए AD अपॉन DB लाने के लिए मैंने ट्राइंगल का एरिया को डिवाइड किया, ट्राइंगल ADE और ट्राइंगल DBE, इनका एरिया लिया और इनके एरिया से मुझे AD अपॉन DB मिला है। ठीक है, आप यहाँ तक ड्रॉ कर दीजिए, मीनवाइल मैं ब्लैक बोर्ड रफ कर देता हूँ इस वीडियो को पॉज करके। नाउ अब हमें आगे चाहिए AE अपॉन EC। तो AE के लिए अब ट्राइंगल कोई दूसरा लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि देखिए AE भी ट्राइंगल तो वही है ADE। ठीक है, नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन एरिया, अब हमें दूसरा चाहिए EC। ठीक है, तो इसी के लिए जो दूसरा ट्राइंगल मैं यहां पर लेता हूं वो है ECD। इसे भी थोड़ा मैं स्पेसिफाई कर देता हूं ताकि आप लोगों को समझने में आसानी रहे। ठीक है, ये दूसरा ट्राइंगल है, तो ये हो जाएगा आपका एरिया ECD। ठीक है, अब थोड़ा सा चेंजेस ये रहेंगे, इस बार हम AD नहीं लेंगे, AE लेंगे, AE को बेस मानेंगे। ठीक है, तो हाफ इंटू AE। अब AE को बेस लिया तो AE को बेस लिया तो इसकी जो परपेंडिकुलर लाइन है वो देखिए, AC के परपेंडिकुलर लाइन बन रही है DM। ठीक है, तो यहां पे लिख देता हूं इंटू DM। अब इसी तरीके से मैं जो दूसरा ट्राइंगल ले रहा हूं वो है ECD। EC बेस हो गया हाफ इंटू EC। और इसी के बाद में अब इसका जो सेम टू सेम जैसे यहां पर हमने EN ली थी हाइट, तो उसी तरीके से इसमें जो हाइट रहेगी भाई देखिए, जो ये पूरी की पूरी लाइन है इसमें जो हाइट हमारी DM चल रही है। ठीक है, और ये ट्रायंगल भी है, इसको अगर इस तरीके से आप मोड़ेंगे तब भी हाइट तो इसकी ही निकलेगी, तो हमें हाइट लेनी पड़ेगी DM। ठीक है, अब यहां पर भी सिमिलरली हाफ से हाफ कैंसिल हो गया और DM से DM कैंसिल हो गया। ठीक है, और एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ECD इक्वल टू AE अपॉन EC। ठीक है, यहां से AE अपॉन EC हमें मिल गया, इसे हम कह देते हैं इक्वेशन 2। अब इसमें एक चीज नोट करने की बात है, जब हमने सबसे पहले एरिया लिया था DB के लिए DBE और दूसरा है ECD, इन दोनों में देखिए जो जैसे ये ट्रायंगल है इसका जो एक साइड है वो कॉमन है। ठीक है, एक साइड कॉमन हो गया और दूसरा ये दोनों ट्रायंगल्स बन रहे हैं पैरेलल लाइंस में। ठीक है, ये दोनों बन रहे हैं पैरेलल लाइंस के अंदर। अगर ये दोनों पैरेलल लाइंस के अंदर बन रहे हैं तो जैसे कि आप लोगों को बताता है, आपके जो 9th क्लास में थ्योरम 9.2 थी, अकॉर्डिंग टू दैट थ्योरम अगर कोई दो ट्रायंगल बनते हैं उनकी बेस अगर इक्वल होती है, बेस हो गया या फिर बेस हम इसको भी ले सकते हैं, बेस में कोई इश्यू नहीं है, और दूसरा वो दोनों ट्रायंगल्स अगर पैरेलल लाइन के अंदर होते हैं तो उन दोनों के जो एरियाज हैं वो इक्वल होंगे। ठीक है,
यहां मैं लिख लेता हूं हियर ट्राइंगल DBE इक्वल टू, या एरिया लिख लेता हूं, एरिया ऑफ ट्राइंगल DBE इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ECD। ये दोनों इक्वल है, और इक्वल क्यों है यहां पर मैं इसका रीजन बताता हूं कि both triangles has common base देखिए बेस और इनके पैरेलल लाइन के बीच में बनना, इन दोनों से एरिया दोनों ट्रायंगल का बराबर हो जाता है। ठीक है, आप चाहें तो अगर ये कॉमन बेस है तो और भी वही ट्रायंगल बना दीजिए जो कि इस पैरेलल लाइन के अंदर बनते हैं, तो उसका भी एरिया इक्वल होगा। ठीक है, एक साइड इक्वल कॉमन होनी चाहिए। ठीक है, कॉमन बेस एंड मेड बिटवीन, यहां लिख लेता हूं, थोड़ा आप नीचे लिखना और रजिस्टर या नोटबुक जो भी आप काम में लेते हैं तो पूरा पेज इस्तेमाल करना। मेरा ब्लैक बोर्ड छोटा है, इस वजह से मुझे यहां पर लिखना पड़ रहा है। मेड बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। अगर ये दोनों ट्रायंगल्स हैं, पैरेलल लाइन में बन रहे हैं और एक ही इनका कॉमन साइड है, कॉमन बेस है, तो इनके जो एरिया हैं वो इक्वल होंगे। तो जो एरिया ऑफ ट्रायंगल ECD है वो एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE है। ठीक है, तो इससे अपन ये कर सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE। ठीक है, ECD को मैं DBE कर दूंगा, वो इक्वल टू AE अपॉन EC आ जाएगा और हमारी जो थ्योरम प्रूव हो जाएगी। चलिए यहाँ तक आप नोट कर लीजिए, और मैं वापस से वही बात रिपीट करता हूँ, लैंग्वेज जो है वो आप अपने मन से बना सकते हैं, बट जो इक्वेशंस है वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, 10 अब अपन लिख सकते हैं। ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल DBE is equal to AE upon EC। ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE वो तो वही रखा है आपने, और जो अपन ने एरिया ऑफ ट्राइंगल ECD था उसकी जगह पे ट्राइंगल DBE कर दिया। ठीक है, AE इक्वल टू AE अपॉन EC इक्वल टू आ रहा है। ठीक है, इसको बॉक्स में बंद कर देते हैं और इसको इक्वेशन में 3 कह देता हूँ। ठीक है, तो अब हमें ये एक्सप्रेशन प्रूव हो चुका है। सो बाय इक्वेशंस 1, 2 and 3 AD upon DB is equals to AE upon EC। ठीक है, ये हमको प्रूव करना था। ठीक है, AD upon DB इक्वल टू AE upon AC। दैट मीन्स अगर कोई पैरेलल लाइन अगर ड्रॉ करते हैं किसी ट्रायंगल की एक साइड के जो हो और जो बाकी की जो दो साइड के वो इंटरसेक्ट करती है किसी डिस्टिंक्ट पॉइंट पर, तो इनका जो रेशियो होगा वो आपस में बराबर होगा। ठीक है, इनका जो पार्ट होता है इनके पैरेलल लाइन के बनने से, तो AD अपॉन DB
equal to AE upon EC. Hence proved. Thank you very much मेरी वीडियो देखने के लिए.